तो पहले मेडिटेशन करते हैं और फिर वाणी पढ़ेंगे। शिव बाबा कहते हैं, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी, जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। तो आओ चले अपने मन को सभी बाहरी बातों से धीरे धीरे मुक्त करें। संकल्पों की हलचल सेकंड में समाप्त हो जाए। अब अपने आप को देखे, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। इस पांच तत्वों से बने शरीर में रहते हुए भी मैं देह से न्यारा, अलग, शांत और स्थिर हूं। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर अनुभव करे, मैं आत्मा जब चाहूं शरीर का आधार लेता हूं और जब चाहूं शरीर से विलग होकर विदेही बन जाता हूं। मैं देह नहीं, देही हूं। देह और देही, देह और मैं आत्मा दो अलग अस्तित्व है।
देहभान से पूरी तरह मुक्त मैं विदेही आत्मा हूं। अब मुझे देह और देही दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। विदेही अवस्था। बिल्कुल अचल अडोल। अब प्रकृति के पांचों तत्व कितने भी हलचल करे, मुझे कितना भी हिलाने की कोशिश करे, परंतु मैं विदेही आत्मा अचल अडोल हूं। मैं अपने स्वरूप में अटल और स्थित प्रज्ञ हूं। अब मैं आत्मा विदेही अवस्था में स्थित होकर प्रकृति के पांच तत्वों को सकाश दे रहा हूं। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, हे पांच तत्वों, अब तुम शांत हो जाओ। परिवर्तन स्वीकार करो। अनुभव करें शांति के सागर, पवित्रता के सागर, शिव बाबा के शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के माध्यम से इन पांच तत्वों तक पहुंच रहे हैं। सभी तत्व शांत होते जा रहे हैं। पवित्रता की दिव्य शक्ति से पांचों तत्व परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं।
एक एक करके पांचों तत्वों का सुंदर रूप सामने आ रहा है। ओम शांति। तो आज हम इस वाणी का लास्ट और थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो वाणी हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 12 नवंबर 1992 और उसका हेडिंग है भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। तो बाबा आज लास्ट 3 ग्रुप से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने उसमें कहा कि सफलता का आधार है दिव्यता। यूजुअली बाबा कहते हैं कि सफलता का आधार है दृढ़ता, पर आज बाबा ने बताया सफलता का आधार है दिव्यता। तो दिव्यता कैसे है वो हम वाणी पढ़ते ही देखेंगे, क्योंकि दिव्यता मतलब पवित्रता, आत्मिक स्थिति, आत्मिकता। तो वो है दिव्यता। तो उसका आधार, सफलता का आधार आज बाबा ने दिव्यता बताया। फिर दूसरे ग्रुप से बात करते हुए बाबा ने होली हंस का कर्तव्य बताया कि होली हंस का कर्तव्य क्या है। अपनी परख शक्ति और निर्णय शक्ति तो है, लेकिन आज बाबा ने तीसरी शक्ति का वर्णन किया है जो है परिवर्तन शक्ति। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा होली हंस क्या करता है? व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देता है। कोई भी संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, संबंध संपर्क में कोई बात चले, सभी व्यर्थ को वो क्षमता रखता है कि वो समर्थ कर दे। और फिर लास्ट ग्रुप से बाबा ने बात की है, उसमें बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि भगवान की बुक में आपका नंबर है। तो वो जो नशा चढ़ाया आज बाबा ने वो बहुत सुंदर है। वो जब हम मुरली पढ़ेंगे तो आपको भी वो नशा चढ़ेगा। तो सभी चढ़ाएंगे वो नशा जो बाबा ने चढ़ाया है। भगवान का बुक न्यारा है और उसमें आपका नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं आज मुरली। तो अगेन आज आज की डेट है 29 जुलाई 2026। और आज जो हम अव्यक्तवाणी पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पार्ट उसका, वो है 12 नवंबर 1992। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। ग्रुप नंबर 4 से सफलता का आधार है दिव्यता। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाए। जो हमें हर रोज भी वरदान मिलते हैं और जो बाबा अव्यक्त वाणी में भी वरदान देते हैं। तो जन्मते ही हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का बाबा ने वरदान दे दिया है। तो हमें उसे कार्य में लाना है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज कितना करते हो? कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। क्योंकि अगर हम चीज यूज करते हैं तो उससे सुख मिलता है, खुशी भी मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आपको दिया गया है उसको यूज करो। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी? अच्छा, अगर आपने अभी दिव्य बुद्धि कार्य में लगाई भी तो बाबा बताते उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी। कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। दिव्य मीन्स अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं।
क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। तो बाबा ने क्या बताया, कार्य में दिव्यता यही सफलता का आधार है। मीन्स अलौकिकता, कुछ डिफरेंट यूनिकनेस नजर आए, वो है दिव्य बुद्धि की अलौकिकता। अलौकिक, साधारण नहीं। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। ऐसे अनुभव करते हो, या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं? दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया पारस का। तो वैसे ही दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ये बाबा ने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया कि बुद्धि जैसे नॉर्मल बुद्धि होती है वो बात सब कुछ ग्रहण करती है, लेकिन अगर दिव्य बुद्धि होगी आपकी ऐसे पवित्र और आत्मिक स्थिति वाली, तो वो सिर्फ दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे परिवर्तन कर सकते हो अपनी साधारण बुद्धि को दिव्य बुद्धि में, या तो दिव्य बुद्धि की परख, उसको पावरफुल बनाने के लिए ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। अदिव्य को दिव्य बना सकते हो। अभी यह है परिवर्तन शक्ति का कमाल, कि अदिव्य को दिव्य बनाना, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा? पूछते हैं बाबा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। तो बाबा ने कितना ही इंपॉर्टेंट बताया कि दिव्य बुद्धि का वरदान आपने प्राप्त किया है, तो आपके पास वो परिवर्तन शक्ति है, ऑलरेडी मैंने दे दी है आपको। अभी उसको सिर्फ कार्य में लगाओ कि अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल कर दो, बदली दो। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर ही नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। तो बाबा ने ये दिव्य बुद्धि के ऊपर बहुत सुंदर समझाया। तो हम सभी दिव्य बुद्धि का वरदान यूज करेंगे। और भी अभी देते हैं बाबा एग्जाम्पल, कि जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है, फायर प्रूफ। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं बना सकती है क्या? अभी यहां बाबा ने साइलेंस की शक्ति का पावर बताया। देखो परिवर्तन शक्ति आपकी कैसे बढ़ सकती है, साइलेंस के पावर से, राइट? तो बाबा ने कहा नॉलेज रखना और चीज है, यह दिव्य है यह अदिव्य है। मीन्स ये हमें नॉलेज है कि क्या दिव्य है क्या अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। प्रभाव उसका ना पड़े हम पर। अगर हम प्रभाव में आ गए तो वो हमारी अदिव्यता है ये। तो दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है ना, या कभी भूल जाते हो? आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है। तो बाबा ने क्या बताया, ये परिवर्तन शक्ति, दिव्य शक्ति का आधार परिवर्तन शक्ति और उसका आधार साइलेंस पावर। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा
व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। जो अभी हम प्रकृति की सेवा करते हैं ना, प्रकृति को भी तो हम सतो प्रधान बना रहे हैं ना, साथ साथ हमारे साथ साथ उसको भी बना रहे हैं, क्योंकि हमें सत्युग लाना है। तो उसमें प्रकृति और आत्मा दोनों सतो प्रधान बनना होता है, दोनों को। तो बाबा ने कहा कि व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है, इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। तो यह परमात्मा वरदान है। अंडरलाइन करेंगे, हे हमें बाबा ने पावरफुल वरदान दिया है। ये परमात्मा वरदान है दिव्य बुद्धि का। तो कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो, पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। तो आज हम होमवर्क में भी यही लेंगे कि हर कार्य करते हुए हमें चेक चेक पॉइंट रखना है कि ये दिव्य बुद्धि हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। देखो कितनी पावरफुल बात बताई बाबा ने। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, क्लर्क हूं, फलाना हूं, यह तो ऑक्यूपेशन शरीर निर्वाह के अर्थ है। लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व को परिवर्तन करना। कैसे करेंगे? दिव्यता के प्रभाव से, ठीक है ना। तो ऐसे समझकर कार्य करते हो। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो, तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। देखो जब भी हम वरदान यूज करेंगे ना, तो सभी आसानी से होता जाएगा हमारा काम। तो पता चलता है कि ये वरदान हमने ठीक तरह से यूज किया है। वरदान की प्राप्ति सदा और सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यह दिव्य बुद्धि वरदान है। तो 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं, सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती, युद्ध करनी पड़ती, तो मौज कब मनाएंगे? सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं। वहां तो कॉन्ट्रास्ट ही नहीं होगा, है ना। तो अभी अभी तो कॉन्ट्रास्ट है। मेहनत क्या है और मौज क्या है, ये हम सबको पता है, ये हम कॉन्ट्रास्ट जानते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तो अभी मौज अभी है। सतयुग में तो वो कॉमन बात होगी। सतयुग में मौज ही मौज है ना, सब मौज करते हैं, तो वो कॉमन है उधर। अच्छा, अभी बाबा ग्रुप नंबर 5 से बात करते हैं। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। तो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा, सदा अपने को होली हंस समझते हो? दूसरा प्रश्न, होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रत्न को अलग करता, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो और व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और फिर परिवर्तन करना, यह है होली हंस का कर्तव्य। अंडरलाइन करेंगे। तो हम सभी होली हंस है ना, तो हमारा कर्तव्य परख शक्ति पावरफुल, निर्णय शक्ति और फिर परिवर्तन शक्ति, ये भी पावरफुल, तीनों होनी चाहिए। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप
व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो यहाँ बाबा ने हमें परिवर्तन शक्ति यूज करने के लिए बताया। और जो अगले ग्रुप से बात की थी वो वहां बाबा ने बताया दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा आप ये निर्णय करो, ठीक है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और एक दूसरे से लिंक है। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। देखो बाबा ने फीलिंग का गहरा मीनिंग समझाया कि अनेक व्यर्थ संकल्प, उसको कहेंगे फीलिंग। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी, एक क्योंकि एक अनेक को खींच के लेके आएगा। तो पहले में ही अगर फीलिंग में आ गए तो फिर उसकी जो पलटन आ गई उसको भी फीलिंग और बढ़ाएगी वो। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। तो जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन करके समर्थ धारण करो। तो यहां हमें अपनी परिवर्तन शक्ति यूज करनी है। और परिवर्तन शक्ति यूज करने के लिए बाबा ने हमें क्या वरदान दिया? दिव्य बुद्धि का। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। बाबा ने कहा कि इतनी दिव्य परिवर्तन शक्ति चाहिए कि वो एक सेकंड में हम परिवर्तन कर दे व्यर्थ को समर्थ में। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है। कई वेस्ट वेस्ट चीजों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है कि जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद तो बुरी चीज है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसी भी है, खाद कैसी भी है स्वयं, लेकिन पैदा क्या करती है? फल, फूल, सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है? तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। जी बाबा। तो वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। अभी बाबा एग्जाम्पल हमें क्या करना है वो बता रहे हैं। एग्जाम्पल तो दिया खाद का और फूल फल सब्जी का। अभी बाबा कहते हैं कि अगर कोई आपको गाली दे तो आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। तो यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है, या कहेंगे क्या करें, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात, है ही बहुत खराब। लेकिन अभी बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, देखो। बाबा ने कहा लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है ना, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे? तो बाप ने अच्छा बनाया ना। हम सभी कैसे आए थे, सभी चेक कर ले अपने को। तो बाबा ने कहा कि बाप ने अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये तो बहुत खराब है, इनको कैसे अच्छा बनाऊं? सोचा, बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल ही खराब था ना। तो यह होली हंस का लक्षण नहीं है।
कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। बहुत पावरफुल महावाक्य है ये, अंडरलाइन करेंगे कि कैसा भी वातावरण, वृत्ति, वाणी, दृष्टि, सबको होली हंस होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। देखो आज बाबा ने होली हंस को फरिश्ता बताया। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता, अपना कार्य किया और वो चला। फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश नहीं होता, न विघ्न के न व्यक्ति के। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता, अंडरलाइन करेंगे। होली हंस अर्थात फरिश्ता, दिव्य बुद्धि वाला, परिवर्तन शक्ति वाला, पावरफुल परिवर्तन शक्ति। सेवा की और यह न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो? सभी अंदर अपने को बाबा को जवाब दे देना। कब तक बनेंगे? बाबा पूछ भी रहे हैं, टाइम कितना चाहिए? कोई टाइम की हद भी है या नहीं है? अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना, तो जब नॉलेज है कि मुझ होली हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? दूसरे साल भी यह नहीं कहना कि बन रहे हैं। देखो बाबा ताकीद कर रहे हैं कि अभी बता रहा हूं मैं आपको, तो अभी से कर लो, जो करना है वो अब कर लो। एक ही सेकंड का पुरुषार्थ है, अब भी करी, अब भी परिवर्तन करना है। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही है। इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। देखो आ गया ना, दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। तो अभी हम दृढ़ता के साथ साथ दिव्यता को भी याद रखेंगे, वो भी सफलता की चाबी है ना। अच्छा, अभी ग्रुप नंबर 6, साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे शाहूकार से शाहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर शाहूकार से शाहूकार हम आत्मा है, वो हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएंगे, है ना। हम सब अव्यक्त वाणी हर रोज पढ़ते हैं और इतना धारण भी करते हैं। तो बाबा ने कहा सब शाहूकार से शाहूकार हम आत्मा है। किसमें शाहूकार हो? बाबा पूछ रहे हैं। और कितने प्रकार के धन मिले हैं, क्योंकि शाहूकार के पास बहुत धन होता है ना। तो बाबा ने पूछा कितने प्रकार के धन मिले हैं, तो वो लिस्ट याद रहती है। बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे शाहूकार में शाहूकार। तो देखो भगवान की कमाल, देखो जादूगरी, कि कितने हम साधारण दिखते हैं और हम है एक्चुअली शाहूकार थे शाहूकार। तो अखबार में भी निकालेंगे कि यहाँ सबसे शाहूकार में शाहूकार बैठे हैं। ये हमारी अव्यक्त वाणी जो क्लब है वो शाहूकार से शाहूकार क्लब है। दूसरा नाम मिल गया उसका, साहूकार से साहूकार क्लब। तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी शाहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना। देखो अभी बाबा आतंकवादी की बात करते हैं कि अभी फिर आतंकवादी भी आपके पीछे पड़ेंगे। फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हों को भी शाहूकार बना देंगे ना। बाबा ने ही जवाब दिया कि क्या करना है, फिर उनको भी शाहूकार बना देना है। देखो कितने साधारण रूप में। कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में शाहूकार है,
या पद्मों की कमाई करने वाले हैं? नहीं बाबा। तो लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है, जैसे बाबा ने हमें बनाया है, साधारण में महान। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है, बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या से क्या दे दिया। बाबा ने दो नशा चढ़ाया हमें, एक तो क्या से क्या दे दिया और फिर उसके क्या से क्या बना दिया। दोनों ही बातें याद रहती है ना जी बाबा। तो अखबार में निकालेंगे ना कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान। और देखो, खजाना भी ऐसा है जिसको न चोर लूट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश नहीं कर सकता। और कितना सहज मिल गया आपको। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है कुछ, त्याग किया है या भाग्य मिला? त्याग भी किया तो बुराई का किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है कि त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला है। शाहूकार को शाहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई ना, लेकिन गरीब को शाहूकार बनाना ये है कमाल, जो ओनली बाबा ही कर सकता है, राइट। जो आजकल के विनाशी धन के शाहूकार है उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। देखो और नशा चढ़ाता है बाबा। उनका भाग्य ही नहीं है, भाग्य ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है हु इज हु में? तो ये जो हु इज हु है ना, वो नामी ग्रामी व्यक्तियों की लिस्ट है। उसमें सबका जो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं ना, उन वो सबका लिस्ट है उसमें। तो बाबा ने पूछा कि कभी आपका नाम आया है हु इज हु में? औरों का आता है ना जी बाबा। और बाप की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। देखो नशा चढ़ा लो सब बाबा के बच्चे, नशा चढ़ाओ कि भगवान का बुक ही न्यारा है तो इतनी खुशी है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना जी बाबा। बेअंत है ना। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना। आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, अभी ये याद रखने वाली बात है। तो सभी नोट करेंगे, बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। तो नशा, हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी। चाहे वे समझे नहीं समझे, इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी मौज में रहते हैं। यह तो अनुभव करा सकते हो ना जी बाबा। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी है, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? यहाँ का वातावरण और यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली है, वायुमंडल में खुशी है, यह तो अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। चाहे देह अभिमान के कारण कहे नहीं, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहें तो खुद को भी बनना पड़े ना। तो इसीलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में वो महसूस जरूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ होना इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो आपसे पूछे। देखो, भगवान की पसंदगी क्या है? जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? अभी और भी भगवान नशा चढ़ाता है, देखो। तो आप लोगों के ऊपर बाबा की नजर गई, इतने नामी ग्रामी लोगों पर नजर नहीं गई। कहते हैं ना कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं जी बाबा। भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना, लेकिन डबल विदेशियों को कहां से चुना? इतना दूर से बाप ने हमको चुना। तो डबल नशा है ना जी बाबा।
आपने हमको भी यहाँ से ही चुना है। तो जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, ऐसे यह नशा आत्मा के सदा साथ है। देखो, बाबा ने जैसे वरदान दे दिया कि हमारे पास, हम मुझ आत्मा में ये नशा सदा साथ है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदा खुशी में नाचने वाले। कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचते हैं। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। परमात्मा खजाने में इस समय का यही गीत है, ब्राह्मणों के खजानों में सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, तो अभी हम वरदान लेंगे, बाबा से याद प्यार लेंगे। छोटी याद प्यार लेंगे कि सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पद्म गुणा याद प्यार, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर अपना अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो आप सभी अभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं कि आज बाबा ने क्या बताया। बोलिए नीलम सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमारी दिव्य बुद्धि, कैसे हम बाबा के साथ, जब हम पारसनाथ के साथ जुड़ते हैं तो हमारी बुद्धि भी पारस बुद्धि बन जाती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे कि लोहे को यदि पारस छूता है तो वह पारस बन जाता है। तो पहले हम पत्थर बुद्धि थी और अब जब से बाबा के साथ जुड़े तो हमारी बुद्धि भी पारस बुद्धि बन गई। ओम शांति। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दिव्य बुद्धि, पारसनाथ के साथ जुड़े रहने से दिव्य बुद्धि और भी निखरती है। बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम जी ओम शांति। आपको सुनाई दे रहा है? जी। अच्छा, तो बाबा ने बोला है कि हमें परखना है व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, और जो व्यर्थ है उसे समाप्त करना है, और अ, हमें परिवर्तन करना है समर्थ को। और बाबा ने बोला है कि जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बोल है, व्यर्थ कर्म है, संबंध संपर्क, वे सब हमें समाप्त करना है। हमें फीलिंग में नहीं आना, बिकॉज अगर हम थोड़ा से भी फीलिंग में आ गए तो फीलिंग फिर बढ़ता जाएगा, और फिर वो व्यर्थ फिर व्यर्थ में और बढ़ते ही चला जाएगा। तो बाबा ने कहा है कि अपने दिव्य बुद्धि को यूज करना और व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जय भाई जी ने हाथ उठाया था, आपको शेयर करना है जय भाई? जैन भाई जी।
ओम शांति। बाबा ने कहा है चीज, बाबा ने जो हमें दिया है वो कार्य में लगाना चाहिए। कार्य में लगाने से हमें खुशी मिलती है। बाबा का ऐसा कहना है कि दिव्य बुद्धि दिव्यता ग्रहण करती है और अदिव्यता को भी दिव्य बनाती है। दिव्य बुद्धि परिवर्तन की बुद्धि है, परिवर्तन की शक्ति देती है। और दिव्य यंत्र स्वतः और प्रकृतियों को भी दिव्य बनाता है, विश्व को भी दिव्य बनाता है। इसलिए बाबा ने बोला है कि दिव्यता ही सफलता है। ओम शांति। जी, ये हमें परमात्मा वरदान है ना। बाबा ने कितना आज कहा कि ये परमात्मा वरदान है। कितनी पावरफुल बात बाबा ने बताई। जी बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने आप को इस तरह परिवर्तन करो कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए तो उन्हों को ये अनुभव होना चाहिए या उन्हों को दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि ये भरपूर आत्माएं हैं, इन्हों को कुछ प्राप्त हुआ है। तो वो उस प्रकार उनको अनुभव तब होगा जब हमारे वाइब्रेशंस उनको जाएंगे या उनको महसूसता आएगी। वो एक आध बार अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन वो अंदर से उनको ये समझ में आएगा या ये समझ में आना चाहिए। तो इस तरह अपने आप को परिवर्तन करना है। जैसे अपने यज्ञ में भी जब हम मधुबन जाते हैं या कभी कोई महारथी होते हैं तो वो जैसे दादी लोग थे तो उनको उनकी चाल देख के ही लगता था कि ये हटके है करके। तो ऐसे ही लक्ष्य अपना रखना है। ओम शांति। जी, तो उसका एक प्रभाव वो भी पड़ रहता है कि जगह जब हम स्वमान में रहते हैं तो वो प्रभाव दिखता है स्वमान से चेहरे पर, और वो पावरफुल ऑरा क्रिएट होता है स्वमान से। तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। जी जी। बोलिए कृष्णा सिस्टर। सॉरी एंजल, सॉरी। ओके, और किसी को बोलना है? प्रणाली सिस्टर का अनम्यूट हुआ था, उनको बोलना है। बोलिए वंदना माता। शांति। आज बाबा बोलते हैं कैसे भी वातावरण हो, कैसे भी वृत्ति हो, कैसे भी वाणी हो, और दृष्टि, लेकिन होली हंस बनो बोलते बाबा। हम होली हंस बन के सदा पावरफुल है। तीव्र वृत्ति से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो फरिश्ता कभी किसी प्रभाव में भी नहीं था। उसका ये होली हंस को दिया है उन्होंने फरिश्ता। फरिश्ता किसी भी प्रभाव में आता है, तो वातावरण को भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें एक टाइटल दिया, वो किसी ने नोट किया होली हंस कि सफलता की जी चाबी, दृढ़ता, दृढ़ता की चाबी बोले। दृढ़ता ही हाँ जी, सफलता की चाबी है। हाँ हाँ ये 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 हमने नोट किया था। ओम शांति। जी। तो आज बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि के ऊपर अगर कुछ असर नहीं होगा, वो स्थिति वालों को बाबा ने आज एक टाइटल दिया। जिसकी दिव्य बुद्धि इतनी पावरफुल रहती है उसके ऊपर किसी का अदिव्यता का प्रभाव नहीं पड़ता। उसको क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। उसे जी वरदानी मूर्त कहा है। हाँ, दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त पूरा, सिर्फ वरदानी मूर्त नहीं, दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त। बोली नीलम सिस्टर। जिसने प्रवर्तन शक्ति का भी कहा ना कि अदिव्य, जो अदिव्य होंगी, जो बेचारी तड़प रही होंगी, उनको भी हम दिव्य के दिव्यता देकर अपनी उनको बदल सकते हैं। तो उनको भी हम अपने पारसनाथ से मिलाकर उनका भी जो बुद्धि दिव्य कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उनके साथ भी अपनी चलन बोल
जो है अपनी स्थिति अच्छी रखनी है, तभी हम वरदानी मूर्त कहेंगे। ओम शांति। तो ये परिवर्तन शक्ति का फिर आधार बाबा ने क्या बताया, कैसे आप इंक्रीज करेंगे, परिवर्तन शक्ति जमा कैसे करेंगे? साइलेंस की शक्ति से। हाँ, साइलेंस पावर। बाबा के साथ जितना जुड़ के रहेंगे उतनी साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी, उतनी दिव्य बुद्धि बढ़ती जाएगी, और इससे सर्व शक्तियां बढ़ती जाएगी। बोलिए सोनाली सिस्टर। दीदी आज एक और बोल बात भी रही कह रही है कि आधा कल्प के लिए हम जो है वो भूलने वाले बन जाएंगे, इस प्रकार का भी एक वरदान दे दिया ना। ओम शांति। सॉरी, क्या? आज हाँ आधा आधा कल्प क्या कल्प हुआ? के लिए हम आधा कल्प के लिए दिव्य बुद्धि बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ, मुझे तो लगता है अभी भी हम समझ रहे हैं कि दिव्य बुद्धि हाँ। मीन्स परक अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी अ, हम्म। समझते थे। क्लैरिटी जब हो से गई है। बाबा के बने तब से तो समझते ही रहे, लेकिन उसके पहले भी समझते थे काफी। हम्म। तो कितना चलता है, पूरा कल्प ही चलता है ऑलमोस्ट। बोलिए हम्म। सोनाली सिस्टर, फिर तारा हाँ, सिस्टर। आज बाबा ने कहा ना कि तुम विश्व में सबसे अधिक रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। दुनिया के रिचेस्ट इन द वर्ल्ड में आपका नाम नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं बाप के डिक्शनरी में आपका नाम है। हु की डिक्शनरी में आप बच्चों का नाम है। भगवान का बुक ही नारा है, जो गरीब बच्चों का नाम उनके बुक, बाबा के बुक में है। तो बाबा कहते हैं इतनी हम्म। खुशी कि तुम बच्चों को धरनी आकाश माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, है ना। बेअंत खुशी है हमारी। तो कितनी हु प्राप्ति इज हु। बाबा। हाँ, हाँ। है ना। दुनिया के विनाशी धन वालों का नाम रहता है उसके उनके बुक में, हाँ, और हम बच्चों का, गरीब बच्चों का नाम रहता है। तो बाबा का बुक ही भगवान की बुक ऐसे में कितनी निराला है, अच्छी न्यारा बात है। बुक है। कितनी नशे की नशा बात है, चढ़ाया कितनी आज खुशी बाबा ने होती है एकदम। बाबा। कि हाँ कितने भाग्यवान हम बच्चे हैं जो भगवान के बुक में हमारा नाम है, हाँ, डिक्शनरी में। जी। ओम बोलिए तारा शांति। सिस्टर। दीदी जी अब तो 25th में गिनीज बुक में भी नाम आ चुका है। जो दादी प्रकाश मणि का जो ब्लड डोनेशन हुआ था लास्ट ईयर, तो वो गिनीज हाँ बुक में भी आया है। तो हाँ बाबा हाँ का हाँ। संकल्प तो पूरा हो ही रहे हैं। ट्रू ट्रू। जी, तो बाबा ने कहा है कि जिसे एग्जाम्पल देकर बताया कि खाद गंदी होती है ना, खाद गंदी होती है, लेकिन खाद में भी परिवर्तन करने की शक्ति होती है कि जो फूल उसमें उगता है तो वो खुशबू वाला पैदा होता है। तो बाबा ने फिर ये भी बोला कि हम लोग जब बाबा के पास गए, बाबा से ज्ञान लिए, तो जब हम गए थे तो बाबा ने ऐसे नहीं कहता कि ये खराब है, ये अच्छा है। बाबा सबको अच्छा बना देता है, बुरे को भी अच्छा बनाता है। तो वैसे हमें भी अपने वाणी दृष्टि कुछ भी हो, वातावरण जैसा भी हो, लेकिन हमारा भी काम है कि सबको क्योंकि हम होली हंस है, तो हमें भी सबको अच्छा बनाना है। ये कुछ भी हो, खराब हो, सभी को अच्छा बनाना है। तो बाबा ने एग्जाम्पल जो दिया मुझे अच्छा लगा। गंदी अ, खाद गंदी होती है और उसमें फूल खुशबू वाली निकलती। ओम शांति। तो अभी सभी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो फिर शेरू भाई जी पोल शेयर करेंगे ना भाई जी? और आपका हैंड रेज है, और फिर ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, बोलिए गीता माता। হ্যাঁ হ্যাঁ बाबा बोला जे हम होली अंश है तो हम सबको अच्छा करेंगे। और माँ इतना भाग्यवान है जे बाबा का डिक्शनरी में बुक में हमारा नाम है। कितना भाग्यवान। ओम शांति दीदी। हम्म। अच्छा, अभी सभी पोल का आंसर देंगे। सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बार की? ओम ओम शांति। शांति दीदी जी, पोल दिखाई नहीं दी। अच्छा, नहीं दिखाई दिया। भाई जी एक बार और शेयर करें। हाँ,
किया भाई जी ने, देखिए। अभी आया दीदी जी। जी। ओम शांति। हाँ जी, सोनाली सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने कहा ना कि लोग, दुनिया के लोग कैसा परिवर्तन करते, सत्य को भी झूठ साबित कर देते, और एक झूठ को साबित करने के लिए कितने झूठ बोलते। तो आप बच्चे को हम्म। परिवर्तन शक्ति द्वारा, अगर कोई कुछ भी दे, आपको कुछ भी बोले, तो उसको समर्थ में परिवर्तन कर स्वीकार करो, है ना। तभी हम होली हाउस कहेंगे। नहीं तो अगर हम वही वही स्वीकार करेंगे तो दुखी होंगे, और फिर व्यर्थ चलता रहेगा। इसीलिए उसको समर्थ में परिवर्तन कर स्वीकार करो। ओम जी, तो ही शांति। हम दूसरों के ऊपर प्रभाव भी डालेंगे ना, फिर हमें वो अंदर से जानेंगे, बोलेंगे नहीं मुख से, लेकिन हम्म। समझते तो सब है ना कि ये लोग में इतनी पावर कैसे है, हम इतना खराब बिहेवियर होता है, ऐसी बात होती है, फिर भी ये शांत रहते हैं और रिएक्ट नहीं करते, तो ये सब नोटिस करते हैं, सब सब तो बाबा नोटिस होता कहते है। हैं, हाँ, बाबा कहना है कि व्यर्थों को अभी समाप्त करो और समर्थ में परिवर्तन करो। हाँ, हम्म। तो तो ये व्यर्थ कनेक्शन बाबा का हाँ, हम्म। बोलिए बोलिए आप। ओम तो बाबा के साथ कनेक्शन से ही ये पॉसिबल है। इसलिए बाबा अभी ज्वाला स्वरूप याद की बात कर रहे हैं ना, ज्वाला स्वरूप याद, वो ही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन, मैं और बाबा, बस वो ही है ज्वाला स्वरूप याद, मैं और बाबा, और कुछ भी नहीं। शेरू भाई जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ शेयर करना है? जी दीदी, जैसे बाबा ने गुलाब की खुशबू की, गुलाब की उसकी वो दी है ना, एग्जाम्पल दिया है। बाबा ने एक मुरली में कहा भी, गुलाब का खुशबू क्या लेता है, खाद लेता है बदबूदार, वो खुशबू फैलाता है। हमें भी सबकी व्यर्थ बातें समानी है, बुराई समानी है, और अच्छी अच्छी बातें करनी है। और उसमें एक खासियत हाँ। और बताई बाबा ने, वो जब पूरा फूल खिल जाता है ना, तो उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, सिर्फ बीच में डोडी ही रहती है, यानी आत्मा रहती है। तो खुशबू, बाबा ने कहते अपना देह भान भूल जाओ। हमें देह भान भूलना और आत्म स्मृति में रहना। फूल भी जब पूरा खिल जाता है, पूरी मैच्योरिटी आ हाँ, जाती है, और फिर वो छोड़ उसके सारे देता है पत्ते अपनी पंखुड़ी। सारे पत्ते गिर जाते हैं। जी, तो हमें भी बाबा के सब एक किसी ने पूछा था कि क्या, कौन सा फूल बने, कमल फूल बनना अच्छा या गुलाब का फूल बनना अच्छा? गुलाब का तो फूल, क्योंकि आंसर हमारा गुलाब का फूल होगा। जी। कांटों में रहते हैं, वो भी देखो खिला रहता है। परिवार में रहता है ना, जैसे हाँ। हमने भी, सब परिवार है, सारी दुनिया हमारी ईश्वर में, सबके साथ रहते हैं, बुरे लोग भी अच्छे लोग भी, लेकिन हमने खिले हुए फूल की तरह वो सबको खुशबू देनी। जी, और अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं देवभान से न्यारा रहने की और मरने की, राइट? तो वो भी हम ये छोड़कर फिर हम चले जाएंगे बाबा के साथ, जैसे मक्खन से बाल निकलता है। तो गुलाब का फूल, रूहानी, रूहे गुलाब बनना है। ओम तो आज का शांति। होमवर्क भी, हाँ जी बोलिए मोहनलाल भाई जी, आपका लास्ट गृह लेंगे और फिर। गृहस्थी की तुलना कमल के फूल से नहीं होती। तो और किसकी जो तुलना? गृहस्थी जितने भी हैं, जो बाल बच्चे हाँ हाँ। वाले हैं, कमल का हाँ फूल ही जी। नहीं कहते। हाँ और जी। हाँ जी। बाकी जो शुरू से ही जो ब्रह्मचर्य में, उनको गुलाब का फूल। तो हम तो वैसे कमल का फूल है, फिर हम गुलाब का फूल कैसे कहेंगे खुद को। नहीं, तो इसका ऐसा है कि हम गृहस्थी में रहते भी हम ब्रह्मा कुमार है ना, ब्रह्मा कुमारी है ना, क्यों जी। ट्रस्टी रहेंगे हम? इसलिए बाबा ने हमें ये युक्ति बताई है कि भाई आप भले अभी गृहस्थ में आ गए हो और मेरा बच्चा बन गए हो, तो अभी टेक्निक यूज करो ना, युक्ति युक्त, कि अभी कमल हमें ट्रस्टी बनकर रहना है तो क्या करेंगे। तो ऐसे इसलिए युक्ति बताई कि आप कमल फूल समान, लेकिन बनना तो सबको क्या है, ये देह को छोड़ना है ना। तो क्या बनेंगे, रूहे गुलाब, गुलाब की खुशबू देते देते चले जाएंगे फिर, राइट? और ओम ओम शांति शांति। जी। तेजल कमल सिस्टर, फूल का मैं भी यही एग्जाम्पल है, बोलने कीचड़ में वाली थी। रहते, गृहस्थी में रहते, न्यारा प्यारा रहना। कीचड़ में रहते कहते न्यारा प्यारा, वो चिंता नहीं लगने देता। हमें गृहस्थी में रहना, न्यारा प्यारा रहना। गृहस्थी मैंने मेरा, टट्टी मैंने तेरा, और हमेशा मैंने गृहस्थी में रहना। मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगे, तेरा रहेंगे तैर जाएंगे। इसलिए हमने गृहस्थी, न्यारा प्यारा रहना गृहस्थी में रहते हुए। गुलाब का फूल भी ऐसे ही है, जैसे कांटों में रह के खिला रहता है, तो हमें भी खिले रहना है।
गृहस्थी में रहना लेकिन फंसना नहीं, कमल फूल कर न्यारे पैर रहना, छिंटा नहीं लगने देना, छिंटा कोई भी नहीं लगता। इसलिए बाबा ने गृहस्थी का एग्जाम्पल दिया, ट्रस्टी और गृहस्थी। गृहस्थी मैंने मेरा, ट्रस्टी मैंने तेरा, सब कुछ बाबा का ही है, हमारे को दिया हुआ जो। ओम शांति। पूनम सिस्टर आपने अनम्यूट किया। हाँ, मैं भी वही बोल रही थी कि देखिए दोनों का महत्व तो है ना, दोनों फूलों का ही। क्योंकि जी बाबा ने बोला है कि हमको ये गुलाब का फूल बनना है, वो तो बन के ही रहना है, वो तो एक रिजल्ट हो गया हमारा कि हम चारों तरफ खुशबू फैलाते रहें। और कितनी गंदगी से हमारी हो, यानी गंदगी में थे हम लोग, तो वो सब खाद जो खराब होती है वो बदल के हमें सुंदर बना रही है, तो अंत तक हमें वो फूल तो बनना ही है। लेकिन देखिए कि ब्रह्मा को दिखाते हैं या देवियों को दिखाते हैं तो पूरा जीवन तो कमल पुष्प समान ही चलता रहेगा ना, उस पे जी दिखाते हैं ना। ओम शांति। जी। तो अभी हम होमवर्क में जैसे बताया कि पूरा दिन कल देखेंगे कि हम हर संकल्प बोल कर्म करते हुए दिव्य बुद्धि का यूज करें, तो इसका हमारा दिव्यता का वरदान अपने आप सफल होता जाएगा, फलीभूत होता जाएगा। और पावरफुल बाबा तो हमारे साथ है ही, तो वो जो बाबा ने कहा कि ये परमात्मा वरदान है, तो ये वरदान को हम पकड़ के चलेंगे। तो ठीक है, अभी 30 मिनट साइलेंस, 30 सेकेंड साइलेंस में रहेंगे। न्यारा प्यारा और इस देह भान को छोड़कर मैं विदेही आत्मा, बस यही बाबा और मैं साथ में 30 सेकेंड्स के लिए, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा को बहुत शुक्रिया, दिल से याद प्यार, और गुड नाइट। सबको ओम शांति, गुड नाइट।